Hello friends, this is Dipali and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन वो क्या है, अभिवृद्धि और विकास का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले के सेशन में हमने अभिवृद्धि और विकास की में बाल विकास, जो कि हमारा जो टॉपिक नया चल रहा है, अभी इससे पहले हमने मनोविज्ञान का जो टॉपिक था उसमें विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक थे उन सभी के सिद्धांतों को, उन सभी के नियमों को काफ़ी अच्छे तरीके से डीपली हमने समझा, जो कि आपके सभी शिक्षक भर्तियों के अकॉर्डिंग है। मतलब सभी शिक्षक भर्तियों को जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी लास्ट वीडियो की सीरीज़ से हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बाल विकास। बाल विकास की हमने परिभाषाएं देखी, उसका विकास क्रम देखा एंड अभी हम अभिवृद्धि और विकास के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट वीडियोज़ में हमने काफ़ी कुछ पॉइंट्स को कवर किया था। तो जो सभी फ्रेंड्स नए हैं अभी इस प्लेटफॉर्म पर, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके जो बैक के सारे वीडियोज़ उनको ज़रूर कवर करें। इससे आपको जो है यहाँ पर इस जो आज की जो सीरीज़ है इसको समझने में आपको आसानी होगी। एंड हाँ फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स नए हैं चैनल पर, अभी उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड हाँ फ्रेंड, आप सभी इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में सोशल मीडिया पर सभी जगह शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि जो भी आपके दोस्त हैं वो भी हमें ज्वाइन कर सकें। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सेशन है, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम में सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल चाहे आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की, हरियाणा टेट, उत्तराखंड रीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड किसी भी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका मनोविज्ञान बाल विकास सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी डिटेल्स में हम अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को सीखते हैं एंड समझते हैं। क्योंकि पेडागोजी सेक्शन में कोई भी चीज़ें फैक्चुअल के रूप में तो जो आती हैं उसके साथ साथ में आपके पेडागोजी सेक्शन के क्वेश्चंस ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, इवन आपके सीटेट में एंड केवीएस में। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल होती हैं एंड जब तक आप सारी चीज़ें डीपली जाके गहराई में जाके नहीं समझेंगे, आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो उन सभी डाउट्स को हम यहाँ पे आपके साथ क्लियर करते हैं, उसी तर्ज पर जिस तर्ज पे हम बता रहे हैं कि ये तर्ज आपके लिए इसी जो है मॉडल पर आपके क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं एग्ज़ाम्स में, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, सेशन को लाइक कर दें एंड हाँ फ्रेंड, दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आइए आगे की सीरीज, जो कि हमारी 26 नंबर सीरीज है और अभिवृद्धि और विकास का पार्ट नंबर 2 है, उसको हम देखते हैं। तो अभिवृद्धि के पार्ट नंबर 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे, अभिवृद्धि और विकास, और अभिवृद्धि और विकास में क्या परिवर्तन होते हैं हम उसको देखेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो की सीरीज में हमने क्या देखा था, लास्ट वीडियो की सीरीज में हमने देखा था अभिवृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं, अभिवृद्धि और विकास का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, इन सभी चीज़ों को हमने कवर किया था। एंड इसके साथ साथ में जो कुछ पेस्टोलॉजी महोदय हैं, बर्क हैं और जो हरलॉक महोदय हैं, उन सभी की जो परिभाषाएं थी उसको हमने कवर किया था इस वीडियो की सीरीज में। तो फ्रेंड्स, सेशन को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आइए आगे बात करते हैं क्या है विकास के परिवर्तन। अब विकास के परिवर्तन की जहाँ बात की जाएगी, तो विकास के परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो हमने आपको बताया था, एक होता है अभिवृद्धि, क्या होता है, एक तो होता है आपका अवृद्धि, दैट मीन्स बढ़ना, आकार, भार, लंबाई, चौड़ाई में इसमें वृद्धि होना, ये क्या हो जाता है, आपका अभिवृद्धि हो जाता है। लेकिन उन्हीं अभिवृद्धियों में की क्षमताओं में जो वृद्धि होना, तो क्षमताओं की वृद्धि जो है वो किसको दर्शाता है, विकास को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी वे में दोनों पॉइंट्स को हम क्लियर कर रहे हैं कि किसी भी बालक का, किसी भी वस्तु के आकार में वृद्धि होना जो है अभिवृद्धि है, लेकिन वही उस वस्तु के क्या होना, कैपेसिटी, उसकी क्षमताओं में वृद्धि होना क्या है, वो आपका विकास को डिनोट करता है। चीज़ें समझ पाएँ आप, आशा करती हूँ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं क्या है। अगर विकास के परिवर्तन के क्रम में अगर हम बात करें, तो सबसे पहला परिवर्तन क्या आ जाएगा, आकार में परिवर्तन। क्या आ जाएगा, आकार में परिवर्तन। अब आकार में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं,
विकास के क्रम में अगर हम बात कर रहे हैं और विकास के क्रम में अगर हम आकार में परिवर्तन की बात करेंगे तो ये 2 टाइप से आएंगे। नंबर 1 शारीरिक विकास और नंबर 2 आपका मानसिक विकास। अगर हम एक पक्ष को ध्यान में देके बात करेंगे केवल शारीरिक परिवर्तन में, तो यह आपकी क्या हो जाएगी, यह आपकी अभिवृद्धि को डिनोट करने लगेगी। लेकिन अगर हम विकास के क्रम को बात करेंगे रख के, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, उसमें आपका शारीरिक और मानसिक दोनों ही पक्ष आएंगे। यस फ्रेंड्स, चीज़ें समझ पाए आप तो लाइक ज़रूर करिएगा। आगे बात करते हैं कि आकार में परिवर्तन। अब आकार में परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं, एक तो शारीरिक होता है। शारीरिक परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं, तो इसमें आपका लंबाई, चौड़ाई, भार, इसमें जो है वृद्धि होना, लंबाई, चौड़ाई और भार इसमें वृद्धि होना, इसमें जो मतलब कि जो बढ़ना है इसके आकार विकार में, वो क्या हो जाएगा, आपका शारीरिक परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ में दूसरा जो बात की जा रही है क्या है, आपका मानसिक परिवर्तन। मतलब कि मस्तिष्क के रूप से इंटरनल जो आपकी क्षमता है। एक तो और ध्यान दीजिएगा, शारीरिक परिवर्तन हम उसको बाह्य परिवर्तन भी कह सकते हैं, एंड मानसिक परिवर्तन को हम आंतरिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। ये आपके लिए इजी होगा दोनों को समझने में। अब मानसिक परिवर्तन मतलब मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तन, मतलब आंतरिक रूप से आपके शरीर में इंटरनल जो भी परिवर्तन होते हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, मानसिक परिवर्तन में आ जाएंगे। जैसे कि चित्र, चिंतन, मनन, सोच, विचार, बुद्धि, संप्रत्यय, ये सब चीज़ें क्या है, इन सब में बढ़ोतरी होना, विकास होना, यह आपका मानसिक परिवर्तन को डिनोट करता है। तो समझ पाए आप। विकास के परिवर्तन में अगर हम बात करेंगे तो विकास के परिवर्तन में सबसे पहला आपका आ जाएगा आकार में परिवर्तन, दूसरा आपका आ जाएगा मानसिक परिवर्तन। ये आपके 2 प्रकार के परिवर्तन हो जाएंगे। दूसरा परिवर्तन की अगर हम बात करें तो अनुपात में परिवर्तन। किस में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन। अब अनुपात में परिवर्तन कैसे होगा, तो अनुपात में परिवर्तन शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, सामाजिक, नैतिक और भाषाई, इन सभी पक्षों में परिवर्तन या आपका अनुपात में परिवर्तन होता है। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बालक के अगर शारीरिक रूप से परिवर्तन हो रहा तो किस अनुपात में हो रहा, मतलब कि वह 1 वर्ष का था तो उसका शारीरिक विकास, शारीरिक पक्ष जो था वो किस प्रकार का था, और जब वो 10 वर्ष का होता है तो कितना हो जाता था, मतलब कि कुछ उसके पास पहले था। शारीरिक परिवर्तन की बात की जा रही है, यहाँ पे अनुपात में परिवर्तन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे इससे तात्पर्य है कि कुछ समथिंग उसके पास पहले कुछ था और अब कितना हो गया है, मतलब कि आफ्टर सम टाइम कितनी की बढ़ोतरी हुई, चाहे वो उसकी कैपेसिटी में हुई, क्षमताओं में हुई, चाहे उसके लंबाई चौड़ाई और जो है भार में हुई, तो किस अनुपात में वृद्धि हुई, ये जो है आपका अनुपात में परिवर्तन दर्शाता है। चाहे वो शारीरिक पक्ष से हो, मानसिक पक्ष से भी परिवर्तन हो जाता है, सामाजिक, नैतिक और भाषाई, जहाँ पर इन सभी में परिवर्तन होता है वो आपका क्या हो जाता है, वह आपका विकास हो जाता है। लेकिन जहाँ पर केवल शारीरिक पक्ष में परिवर्तन देखने को मिलता है, शारीरिक पक्ष का परिवर्तन केवल आपका किसको दिखाता है, अभिवृद्धि को दिखाएगा। किसको दिखाता है, अभिवृद्धि को दिखाता है। मैं आशा करती हूँ पॉइंट्स और बहुत ही इजी वे में अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं इसी आशा के साथ आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट है तीसरा जो है पुराने चिन्हों का लोप हो जाना। मतलब कि पुराने चिन्हों का लोप हो जाना, जैसे कि हमने आपको ऊपर ही बताया कि समथिंग मतलब कुछ उसके पास था और अब किस अनुपात में वृद्धि हो गई, मतलब कितना बढ़ गया है, यही है एक प्रकार से अनुपात में परिवर्तन। सेम एज पुराने चिन्हों का लोप हो जाना, मतलब कि उसके पास जो पुरानी चीज़ें थी वो परिवर्तित होकर अब नई हो गई हैं। तो वो क्या हैं, जैसे कि बालक के जो पुराने दांत होते, कच्चे दांत होते हैं, दूध के दांत जिसे हम कहते हैं, वो दूध के दांत के बाद में जो उसके स्थायी दांत निकल के आ जाते हैं, वो बोली बालक शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, तो उसकी कुछ जो बोलियां होती हैं कुछ जो है दूसरे प्रकार से होती जो है। लेकिन जब वही बालक जो है बड़ा हो जाता है, किशोरावस्था में होता है, बाल्यावस्था में आता है, तो धीरे धीरे उसकी बोलियों में परिवर्तन देखने को हमें मिलने लगते हैं। यही चीज़ क्या है, सेम आपका जो है चिन्हों में परिवर्तन, मतलब पुराने जो चिन्ह थे वो शैशव में अवस्था में था, तो उसकी जो बोलियां थी, जो उसके कच्चे दूध के दांत
थे वो गिर जाते हैं, उसकी बोलियाँ जो हैं पुरानी जो शैशवावस्था की वो चली जाती हैं। और जब वही बालक बाल्यावस्था या किशोरावस्था में आता है तो उसकी बोली में जो उसकी आवाज़ है उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। उसके जो दांत होते हैं वो स्थायी दांत निकलने लगते हैं, पुराने दांत टूट जाते हैं। तो ये सब क्या है, पुराने चिन्हों का लोप हो जाता है और नए चिन्ह उसके एवज में आ जाते हैं। नेक्स्ट है कच्चे बाल। कच्चे बाल मतलब कि जब व्यक्ति एक स्टेज में होता है तो उसके जो पुराने बाल होते हैं, शैशवावस्था में छोटे रहते हैं तो पुराने बाल रहते हैं, जैसे जैसे वो प्रौढ़ होता जाता है, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में आता जाता है तो उसके स्थायी और मोटे घुंघराले बाल मतलब कि मोटे जो बाल जो है वो दिखने लगते हैं। क्योंकि शैशवावस्था में बालक के बाल जो है दूसरी प्रवृत्ति के होते हैं, पतले होते हैं, छोटे होते हैं। एंड जैसे ही वो बड़े होते आते हैं उनकी अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं, उनकी बालों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। एक मतलब अलग सी जो है उसमें मोटाई आ जाती है उसके एवज में, बालों के एवज में। तो वो सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो ये क्या है, पुराने चिन्हों का लोप हो जाता है और नए चिन्ह आ जाते हैं, जिनसे क्या है उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमताओं में भी वृद्धि होती है। यही आपका क्या है, विकास है। केवल अगर लंबाई चौड़ाई आकार विकार में केवल अगर परिवर्तन हो रहा है या होता है तो वो तो आपका अवृद्धि हो जाएगा। लेकिन अगर उसी के एवज में पुराने जो चिन्ह थे वो चले गए और नए चिन्ह आ गए और उनके क्या है, आखिर में जो पुराने जो दूध के दांत थे या जो पुराने क्या थे, जो बोलियां थी, उससे कहीं ना कहीं मेच्योरिटी आई नई चीज़ों में कि नहीं आई। मतलब पुरानी जो चीज़ें थी वो अनमेच्योर थी और जो नई चीज़ें आई वो मेच्योर होके आई हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी कैपेसिटी में वृद्धि हमें देखने को मिलेगी, 50-50% हमें देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके विकास में आ जाती हैं। आगे हम बात करें कि नए चिन्हों का उदय, मतलब कि जब पुराने चिन्ह चले जाएंगे तो नए चिन्ह ऑफकोर्स आ जाएंगे, जैसे कि स्थायी दांत आ जाना, दाढ़ी मूछ के बाल आना, आवाज़ में भारीपन होना। अगर वो लड़की है तो उसकी आवाज़ मधुर हो जाती है बड़े होने पर, किशोरावस्था में आने पर शैशवावस्था की अपेक्षा। अगर वो पुरुष है, मेल है, तो जो है उसकी आवाज़ में भारीपन आ जाता है। तो ये सब चीज़ें परिवर्तन देखने को मिलती हैं। तो यही है आपका, पुराने चिन्हों का लोप हो जाता है और नए स्थायी चिन्ह का उदय हो जाता है या नए स्थायी चिन्ह आ जाते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं, क्या है आपका जो है अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और किस प्रकार से अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिन भी फ्रेंड्स ने अगर हमारी लास्ट सेशन की वीडियो की सीरीज से अभी तक की सेशन को सीरीज को अगर अटेम्प्ट किया है तो वो अभिवृद्धि और विकास के अंतर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मल्टीपल टाइम आप प्रशिक्षण में देखते हैं, प्रशिक्षण के दौरान जब भी आप टीचिंग लेते हैं तो वहाँ पर आपको अभिवृद्धि और विकास सेम से लगते हैं। जैसे लगता है कि दोनों ही अक्षर सेम है, मतलब इसका जो कॉमन सेंस जो इसका अर्थ है वो सेम है। लेकिन अगर आप मेरा इस वीडियो को अटेम्प्ट कर रहे हैं फुल्ली तो मैं आशा करती हूँ कि इसके दोनों के जो अंतर हैं वो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। क्योंकि मल्टीपल टाइम ऐसे ही क्वेश्चंस, डाउटफुल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आप जो है विकास का, अभिवृद्धि और अभिवृद्धि का विकास, ऐसी घटनाएं, ऐसी गलत जो क्वेश्चंस करके आप चले आते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपके डाउट्स क्लियर हैं, मैं आशा करती हूँ। अगर कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप हमें कमेंट के माध्यम से अपने डाउट्स को क्या कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अगर हम इस क्रम में बात करेंगे तो हो जाएगा अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने जो सबसे सर्वप्रमुख कारक है वो है वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण सर्वाधिक प्रभावित करने वाले आपके कारकों में से एक हैं। वंशानुक्रम किस वंश का है, किस जाति का है, उसके जीन्स जो है माता पिता से जो मिले हुए हैं उसको जो पैतृक गुण वो जो है कहीं ना कहीं उसकी अभिवृद्धि और विकास में प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वातावरण की, तो वातावरण भी जो है, जिस वातावरण में बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है, उस वातावरण का कहीं ना कहीं उस पर मोस्टली मतलब मोस्ट जो है इफ़ेक्ट उस पर करता है। तो इस एवज में अगर हम बात करें तो किताबी ज्ञान के अगर आधार पर या विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो अपनी धारणाएं दी उस पर अगर हम बात करें
तो जो सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है वो क्या है, आपका वातावरण। मतलब कि किसी भी बालक को सर्वाधिक जो प्रभावित करता है वो क्या है, आपका वातावरण। वैसे तो 50-50% में दोनों को रखा गया है, अगर बुकिस्ट में आप पढ़ते हैं बुकों में तो वहाँ पर आपको यही चीज़ें बताई गई हैं कि जो है बालकों के विकास में जो है 50-50% वंशानुक्रम एंड 50% आपका वातावरण प्रभावित करता है। लेकिन अगर सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारकों में पूछा जाए या इन दोनों में क्या किया जाए, इन दोनों में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है तो वो आपका हो जाएगा वातावरण। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, मनोवैज्ञानिक वाटसन महोदय ने कहा था कि आप मुझे एक बच्चा दीजिए, आप उसको अगर चोर कहेंगे तो चोर, डाकू कहेंगे डाकू, अगर आप उसे एक पुलिस वाला कहेंगे तो पुलिस, मतलब आप मुझे एक बच्चा दो और आप जो कहोगे मैं उसे वातावरण के आधार पर वो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो इनकी ये बहुत ही अच्छी लाइन, बहुत ही फेमस लाइन है, मल्टीपल टाइम पेपर में ये जो है लाइन आई भी हुई है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट बनती हैं, उसी से ही सीख लेके यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम रिलेट करके समझ सकते हैं। तो वातावरण, बच्चा किस वातावरण में पल रहा है, बढ़ रहा है, वो बच्चे के लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट देता है। अब अगर हम बात करें कि बुद्धि की, तो बुद्धि भी कहीं ना कहीं बालकों के जो अभिवृद्धि और विकास में प्रभावित करने वाले कारकों में से भी एक माने जाते हैं। बच्चा का सामान्य बुद्धि का है, विशेष जो है तीव्र बुद्धि का है, विशिष्ट बुद्धि का है, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो विकास का जो क्रम होगा वो इसके आधार पर जो है ज़्यादा डेवलप करेगा। नेक्स्ट की बात करें कि अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में, तो रोग हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा और विकार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी बच्चा है, कोई बालक है, अगर वो उसे किसी भी प्रकार का रोग है तो वह रोग भी उसी के सीखने में, उसके अधिगम करने में, उसके विकास में जो है वो बाधा डालेगा। अगर वो मानसिक रोगी है, शारीरिक रोगी है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उसके अभिवृद्धि और विकास को बहुत ही ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करेंगी। आगे अगर दुर्घटना, कोई किसी भी बालक का अगर असमय या ससमय दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना में भी, दुर्घटना से उसकी अभिवृद्धि मतलब उसके लंबाई चौड़ाई और जो भार है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है, तो वो भी प्रभावित होगा एंड उसका विकास का जो क्रम है वो भी प्रभावित करेगा। विकार, विकार मतलब किसी भी प्रकार से शारीरिक जो दोष हैं अगर बालक में हैं तो वो उसके अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करेंगे। ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती हैं और मल्टीपल टाइम सीटेट के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। तो ध्यान से अच्छे तरीके से सारे डाउट्स को आप क्लियर कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है, कोई इशू है तो कमेंट करके आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आगे बात करें अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा परिवार। परिवार भी अभिवृद्धि और विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारकों में से एक माना जाता है। जहाँ पर अगर हम वातावरण की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो वातावरण परिवार से ही प्रारंभ होता है। मतलब एक बच्चा परिवार में जन्म लेता है, परिवार में ही बढ़ता है, वो परिवार के बाद में वो दुनिया को देखता है। मतलब सबसे पहले तो वो अपने परिवार को ही दुनिया समझता है, अब उसके परिवार ही उसकी दुनिया होती है। तो वहाँ पर जिस प्रकार से उसको वातावरण दिया जाएगा उसी प्रकार से उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट होगी, मतलब उसी प्रकार से उसकी वृद्धि होगी और उसी प्रकार से उसका विकास भी प्रभावित होगा आगे के फ्यूचर के लिए। समाज, परिवार के बाद वो समाज में आता है, जैसे कि अपने मित्रों के साथ में, अपने विद्यालय में, अपने जो है सहपाठियों के साथ में। तो इस तरीके से अपने परिवार के कुछ मेंबर्स के बीच से वो निकलकर कुछ जो है अपने आसपास या विद्यालय के कुछ अधिक मेंबर्स के बीच में वो बैठता है, मतलब उनके संपर्क में वो आता है। तो कहीं ना कहीं उसके वातावरण में परिवर्तन हमें देखने को मिले, तो वो भी जो परिवार से निकलकर जो बाहरी जो वातावरण है कुछ लोगों का, उनकी जो संपर्क में वो आया, वो संपर्क भी कहीं ना कहीं उसके अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात में वो देश दुनिया, मतलब जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो देश की मतलब विभिन्न जो हमारी संस्कृतियाँ, जो सभ्यता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर है, जो संस्कृतियाँ हैं, उनके संपर्क में वो आता है और उसी प्रकार से वो ग्रोथ करने लगता है, उसी प्रकार से वो डेवलप करता है। तो ये भी आपके एक प्रभावित करने वाले कारकों में से बेहद इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया संस्कृति और सभ्यता, क्या बताया मैंने, संस्कृति और सभ्यता, मतलब कि जिस हम एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, हमारे समाज की संस्कृतियाँ क्या हैं, समाज में क्या चीज़ों को मान्यता है, क्या चीज़ों को अमान्यता है,
उसी को वो देख करके, अनुकरण करके, सीख करके वो भी अपने आगे की जो है प्लानिंग करता, मतलब आगे की चीज़ों को वो भी उसी तरीके से, उसी तर्ज पर करने की कोशिश करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं उसके वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। मैं आशा कर रही हूँ फ्रेंड्स सेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इजी वे में समझ में आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए। एंड हाँ फ्रेंड्स, सेशन को दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आइए अब हम आगे बात करते हैं इस क्रम में विकास की अवस्थाएं। अब हम एक एक करके विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं उनकी बात करते हैं। तो वैसे तो अगर बाल विकास, जो कि हम जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस में है, अगर हम उसकी बात करें तो बाल विकास में फ्रेंड्स मुख्यतः आपके ये 4 ही आ जाते हैं। मुख्यतः ये 4 ही आ जाते हैं। प्रौढ़ावस्था तो आपका एक अलग का सब्जेक्ट हो जाता है, अलग का विषय हो जाता है, आपके जो बाल विकास से ऊपर का सिलेबस हो जाता है। लेकिन साथ साथ में हम इसको भी टच करते हुए चलते हैं। तो विकास की अगर अवस्थाओं में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली जो अवस्था होगी वो क्या हो जाएगी? गर्भावस्था। सबसे पहली अवस्था क्या हो जाएगी विकास में? तो गर्भावस्था। मतलब कि किसी भी बालक का विकास प्रारंभ कहाँ से हो जाता है, ये तो मैंने आप लास्ट वीडियोज़ में काफ़ी अच्छे तरीके से आपको डिफाइन भी किया था, पर फिर से मैं रिपीट कर देना चाहूँगी कि किसी भी बालक का जो विकास है वो गर्भ धारण करने के समय से ही क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए इसको हम 0 से जन्म तक की अवस्था को हम गर्भावस्था कहते हैं। कब से? 0 से जन्म तक की अवस्था। इसे हम भ्रूण से जन्म तक की अवस्था भी कह सकते हैं। और इसका जो समय होता है ये 9 माह 10 दिन का होता है। इसे हम अगर दिनों में काउंट करें, फुल्ली दिनों में, तो ये आपका टोटल 280 दिन होता है। मल्टीपल टाइम पेपर में ये आया हुआ है कि भ्रूणावस्था या गर्भावस्था का समय कितना होता है। तो दोनों ही आंकड़े पूछे जा सकते हैं। जिन भी आंकड़ों में पूछा जाएगा ऑप्शन में पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पे आप दोनों ही आंकड़े ध्यान में रखिए। अगर महीने में पूछा जाता है तो 9 माह 10 दिन, एंड अगर दिनों में पूछा जाता है तो हो जाएगा आपका 280 दिन। ये समझ पाएँ आप। आगे बात करें तो गर्भावस्था के बाद में आ जाती है आपकी नेक्स्ट जो अवस्था है दूसरी, वो हो जाएगी आपकी शैशवावस्था। अब शैशवावस्था में क्या है? जन्म से लेके 5 से 6 वर्ष, मतलब जन्म से लेके 5 से 6 वर्ष बच्चा जन्म लेता है। उसके बाद में 5 वर्ष का अंतिम वर्ष, अंतिम समय, और 6ठे वर्ष का प्रारंभ, यहाँ तक की आपकी शैशवा अवस्था होगी। यहाँ पे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन सस्पेंस में आते हैं। शैशवा अवस्था का जो समय है वो 0 से 5 से 6 वर्ष दे दिया जाता है। तो ये आप गलती ना करें, ये इसको आपको क्लियर कर लें कि जो 0 से जन्म तक की अवस्था होती है वो आपकी गर्भावस्था में चली जाती है। एंड अगर आपसे जो समय काल शैशवावस्था का अगर पूछा जाता है तो वहाँ पे आप जन्म से ही लगाएंगे, मतलब जन्म से ही आप ऑप्शन टिक करेंगे। जन्म से कितना? 5 से 6 वर्ष के अंत तक, यही आपका एक राइट समय है शैशवावस्था का। अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था 5वें वर्ष का अंत, 6ठे वर्ष का आरंभ, यहाँ से लेके 12 से 13 वर्ष तक, दैट मीन्स 12वें वर्ष का अंत और 13वें वर्ष का प्रारंभ, यहाँ तक आपकी चलती है बाल्यावस्था। चीज़ें समझ पाएँ आप? बाल्यावस्था का समय काल 5 से 6 वर्ष, 5 या 6 वर्ष से आपका 12 से 13 वर्ष, एंड जो आपका शैशवावस्था था जन्म से 5 से 6 वर्ष, ये आपका आंकड़ा है। नेक्स्ट अगर चौथी अवस्था की अगर हम बात करें किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था 13 वर्ष से कब तक चलती है? आपकी 18 वर्ष तक। 13 वर्ष से 18 वर्ष तक आपकी क्या चलती है? किशोरावस्था चलती है। नेक्स्ट है आपका प्रौढ़ावस्था। अब प्रौढ़ावस्था जो है वो कितना है? आपका 19 वर्ष से ऊपर, मतलब 19 वर्ष से आपकी मृत्यु तक प्रौढ़ावस्था मानी जाती है। तो ये आपके बाल विकास से ऊपर का सिलेबस है, बट यहाँ पे कवर करते हुए चलें हम, ताकि अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको कवर हो सके। अब अगर हम एक एक जो प्लान की है, एक एक हम पक्ष की बात करें, एक एक अवस्था की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर एक अवस्था की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक पूर्व और एक उत्तर। जैसे कि गर्भावस्था, गर्भावस्था से पूर्व, गर्भावस्था के बाद, शैशवावस्था की पूर्व की अवस्था, शैशवावस्था के बाद, मतलब उत्तर शैशवावस्था और पूर्व शैशवावस्था। बाल्यावस्था में भी उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। तो ये सब कहीं ना कहीं ये इसको अलग अलग 2-2 पक्षों में डिवाइड किया कर जो है सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है।
और जिसको हम आगे की सीरीज़ में, आगे की वीडियो की सीरीज़ में हम सारी चीज़ों को वन बाय वन बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरनल जाके इसके जितने भी पक्ष बनते हैं, उत्तर या पूर्व, या इसकी जितनी भी विशेषताएं हैं, जो सिद्धांत हैं, अलग जो पक्ष है सामाजिक, नैतिक, भाषाई, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आपके वीडियो की सीरीज में, जैसा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। जैसे कि पक्ष की अगर हम बात करें तो कितने पक्ष होते हैं विकास में, तो विकास के पक्षों में अगर हम बात करें तो शारीरिक पक्ष होता है, दूसरा आपका मानसिक पक्ष आ जाता है, तीसरा सामाजिक पक्ष, चौथा नैतिक पक्ष और पांचवा भाषाई पक्ष। तो अगर हम केवल शारीरिक पक्ष की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो केवल शारीरिक पक्ष आपका अभिवृद्धि हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर शारीरिक पक्ष मतलब अभिवृद्धि के साथ साथ में इन सभी की जो है चीज़ों पर, इन सभी पक्षों पर अध्ययन किया जाता है, वही आपका विकास है। जैसे कि कल के फैक्चुअल डाटा में हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि अभिवृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं होता है, लेकिन विकास में अभिवृद्धि सम्मिलित होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि विकास है और विकास में अभिवृद्धि सम्मिलित है, कि अगर हम शारीरिक पक्ष के विकास से बात करें तो ये आपका अभिवृद्धि हो जाएगा। लेकिन अगर हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और भाषाई, इन सभी पक्षों के साथ में बात करें, मेल मतलब एक समूह में बात करें, कि जहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म पर इन सभी पक्षों की जो है अध्ययन किया जाता है, इन सभी पक्षों को ध्यान में दिया जाता है, तो वो चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, विकास आ जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो शैशवावस्था के भी शारीरिक पक्ष हैं, मानसिक पक्ष हैं, सामाजिक पक्ष हैं, नैतिक पक्ष हैं और क्या है, भाषाई पक्ष हैं। सेम एज बाल्यावस्था के भी शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, नैतिक पक्ष और भाषाई पक्ष। इसी वे में किशोरावस्था के भी आपके शारीरिक पक्ष हैं, मानसिक पक्ष हैं, सामाजिक पक्ष हैं, नैतिक पक्ष और भाषाई पक्ष हैं। और इन सभी पक्षों को हम अगले वीडियो की सीरीज में वन बाय वन एक एक करके काफ़ी अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे, एक एक को हम पकड़ते हुए चलेंगे। शैशवावस्था, तो शैशवावस्था की जितने भी उपनाम हैं, जितनी भी परिभाषाएं, हम उसको डिस्कस करेंगे, उसकी विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ में शैशवावस्था के विकास के जो शारीरिक पक्ष हैं, मानसिक पक्ष हैं, जो सामाजिक पक्ष हैं, नैतिक पक्ष, जो भाषाई पक्ष हैं, इन सभी पक्षों को हम काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि पेडागोजी के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके सॉल्व हो सके। तो इसी तरीके से हम बाल्यावस्था को भी कवर करेंगे एंड किशोरावस्था को भी। तो ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में अवेलेबल कराएंगे। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। एंड हाँ फ्रेंड्स, आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आप हमें अनअकैडमी पर दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर। इसकी लिंक्स हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अदरवाइज़ आप अपने गूगल के प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। अपना जो लॉगिन करिए, गोल सेलेक्ट करिए, टीचिंग एग्ज़ाम्स, एंड देन वहाँ पे सर्च बॉक्स में जाके आप जो है दीपाली मौर्य नाम टाइप करके फॉलो कर लीजिए। नीचे आपको वीडियो की जो लिस्ट खुल जाएगी। अनअकैडमी पर हमने लगभग 450+ वीडियोस हमने आपके लिए अवेलेबल करा रखी है। आगे की कंटिन्यू सीरीज हम जो है रन करा रहे हैं, वो चीज़ें आप वहाँ पर हमसे भी पढ़ सकते हैं। 400 मतलब ये 450 जो वीडियोस हैं, ये आपके ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए कवर किया गया है, जिसमें आपको इन्वायरमेंट, मनोविज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी विद प्रैक्टिस पेपर एंड विद प्रीवियस ईयर पेपर एंड विद डिटेल क्लासेस। सारी चीज़ें वहाँ पर हमने चीज़ें आपको लास्ट सेशन से ही कवर की हैं। तो फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर भी आप हमें ज्वाइन कीजिए। एंड हाँ, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सब्सक्राइब करें चैनल को, नीचे बेल आइकन साथ में प्रेस कर दीजिएगा। एंड हाँ फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करो उन सभी जगह पे इस सेशन को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने जो टॉपिक्स बताया शैशवावस्था, हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे उन सभी की बारीकियों को, उन सभी की डिटेल्स में। सो आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।